जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय की तरफ से 30 अक्टूबर 2025 को एक लेटर जारी करा गया है। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है सीपी ग्राम से। जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं पेंशन से जुड़ी समस्याओं को हल कराने के लिए, तो दोस्तों उसके संबंध में पेंशन मंत्रालय ने एक लेटर जारी करा है। क्या है पूरा लेटर, आगे समझेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा नवंबर की पेंशन के बारे में। नवंबर की पेंशन 2 दिन पहले मैसेज। जी हां दोस्तों एक जानकारी मैं आपको दूंगा नवंबर की पेंशन के बारे में। कुछ मैसेज मैं आपको समझाऊंगा कि स्पर्श की पेंशन आपको नवंबर की कब मिलेगी और क्या नवंबर की पेंशन पर लाइफ सर्टिफिकेट का क्या कुछ असर पड़ेगा। अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे 30 नवंबर तक, तो क्या आपकी पेंशन रुकेगी नवंबर की? इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा एक मैसेज दिखाकर। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा खुशखबरी, कैबिनेट मंत्री का बयान 8 सीपीसी पे। जी हां दोस्तों, अश्वनी वैष्णव जी ने, जो यूनियन कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक मैसेज आया है, ट्वीट आया है, जिसमें अश्वनी वैष्णव जी ने बताया है कि सभी पेंशनर्स को, कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन है 8 सीपीसी पर, वो दूर हो जाएंगे। हालांकि इसकी जानकारी मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी दी थी, जिसमें मैंने आपको पीआईबी की रिपोर्ट दिखाई थी। पीआईबी ने बताया था कि जो झूठी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे चल रही थी वो सारी झूठी इंफॉर्मेशन थी। पीआईबी ने भी माना था कि ऐसा कुछ नहीं है, 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा पेंशनर्स को। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, जो अश्वनी वैष्णव जी हैं, जो भारत सरकार के यूनियन कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि फायदा मिलेगा पेंशनर्स को 8 सीपीसी का। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको 100% सटीक, ऑथेंटिक और सही जानकारियां दी जाती हैं, यह आपको पता ही है। तो सारी जानकारियां फ्री में लेने के लिए आप सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं पेंशन मंत्रालय का लेटर। जी हां दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने 30 अक्टूबर 2025 को एक लेटर जारी करा है, एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करा है, जिसका सब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर सेंसिटिव, एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल रिड्रेसल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर ग्रीवांस ऑन सी पेनग्राम, यानी सीपी ग्राम पोर्टल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एपिलेट मैकेनिज्म। जी हां दोस्तों, यानी जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं, तो उनकी शिकायतों का निवारण 30 दिन के अंदर कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये लेटर भेजा गया है सारे नोडल एपिलेट अथॉरिटी को, सारी मिनिस्ट्री को और सारे डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ एक कॉपी इनके पेंशन मंत्रालय की है। साफ लेटर में बता दिया है, साफ इस लेटर में बताया दिया है कि पेंशनर्स की शिकायतों को दूर करना 30 दिनों के अंदर। कई बार देखने में आता है कि पेंशनर्स शिकायत डालते हैं, लेकिन कई बार उनकी शिकायत दूर नहीं होती। कई बार 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सीपी ग्राम पोर्टल है, इसका जो मैकेनिज्म है वो सही तरीके से काम करे, ताकि आपकी शिकायतें तुरंत 30 दिन के अंदर सॉल्व करी जा सके। तो इस पर दोस्तों ये लेटर निकाला है, ताकि पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को दिक्कत ना हो।
जो भी सीपी ग्राम पोर्टल है उसमें जो शिकायतें आ रही हैं पेंशनर्स की, वो शिकायतें दूर हो रही हैं। लेकिन सही समय रहते पेंशनर्स की शिकायतें दूर हो जाएं सीपी ग्राम पोर्टल पे, तो उसके संबंध में ये लेटर है। यानी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पेंशन मंत्रालय को, जिस डिपार्टमेंट से कंसल्ट है आपकी प्रॉब्लम का। अगर 30 दिन के भीतर आपकी परेशानी दूर नहीं होती तो फिर आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य है कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए सीपी ग्राम के थ्रू। तो दोस्तों उस पर यह लेटर था जो मैंने आपको समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है यूनियन कैबिनेट मंत्री अश्वनी वैष्णव जी का ट्वीट मैसेज 8 सीपीसी पे। जी हां दोस्तों, अश्वनी वैष्णव जी ने खुद ट्वीट भी किया है, और इससे पहले जब इन्होंने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी थी, जब मीडिया में ये आए थे, इन्होंने जो बयान दिया था उसमें भी इन्होंने कहा था कि 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स को मिलेगा। यानी कितने पेंशनर्स को? द कमीशन रिकमेंडेशन विल कवर नियरली 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड नियरली 69 लाख पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सर्विंग है, वो कितने हैं? 50 लाख के लगभग। तो इनको तो फायदा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो डिफेंस सर्विस पर्सनल है या फिर पेंशनर्स हैं, टोटल मिला के कितने हैं? 69 लाख पेंशनर्स, इनको भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। यानी 8 सीपीसी में ये पेंशनर्स कवर करे जाएंगे। तो दोस्तों साफ यूनियन मंत्री ने खुद ही कह दिया था कि 8 सीपीसी का फायदा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है और पेंशनर्स के लिए भी है। तो दोस्तों अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दे दिए, बहुत से उदाहरण समझा दिए, पहले भी समझाए हैं और अभी भी समझा रहा हूं। साफ आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा जब भारत सरकार 8 सीपीसी आपको देगी, चाहे पेंशनर्स हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो। खुद यूनियन मंत्री ने भी बताया था। साथ ही साथ दोस्तों जब भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे थे, तो उसके संदर्भ में भी इन्होंने कुछ ट्वीट करे थे, कुछ मैसेज किए थे। लेकिन इनका साफ कहना है कि 8 सीपीसी है तो सभी के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर वो पेंशनर्स हो। और दोस्तों इन्होंने साफ एक स्ट्रेंथ मेंशन करी है, एक संख्या मेंशन करी है जिनको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। कितने पेंशनर्स हैं? 69 लाख पेंशनर्स, और सर्विंग कितने हैं? 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और दोस्तों जो पे कमीशन है वो 18 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा पूरी 8 सीपीसी की, तब सरकार उसे आगे चलकर मंजूर करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दे दी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा 8 सीपीसी का लाभ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है स्पर्श से जुड़ी लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में और नवंबर की पेंशन के बारे में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 80 वर्ष से कम आयु के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 से है। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की उम्र 80 साल से कम है, तो उनकी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2025। हालांकि जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है वो अक्टूबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे या उन्होंने किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो उनकी भी लास्ट डेट है 30 नवंबर। अभी दोस्तों टाइम है आपके पास। जी हां दोस्तों, अभी टाइम है, अभी 30 नवंबर नहीं आई है, लेकिन 30 नवंबर से पहले आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। हालांकि आपकी पेंशन नहीं रुकेगी नवंबर की, लेकिन फिर भी आप 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना सुनिश्चित करें स्पर्श पे या फिर बैंक में, जहां से भी आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 30 नवंबर तक, 30 नवंबर से पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करें। फिर क्या लिखा है दोस्तों, निर्बाध पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इन समय सीमाओं तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जी हां दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप जमा नहीं करते तो दोस्तों इससे फिर आपकी पेंशन पे प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी पेंशन रुकती है। एक बार फिर बता दूं, अगर आप नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते, स्पर्श के पेंशनर की बात कर रहा हूं, तो उनकी नवंबर की पेंशन तो नहीं रुकेगी, लेकिन आगे आने वाले महीनों की पेंशन रुक जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। 80 वर्ष से
कम आयु के पेंशन भोगियों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जमा करें। जी हां दोस्तों, जिनकी उम्र 80 से कम है या फिर जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है, वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंड नहीं है। फिर क्या लिखा है, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते थे 1 अक्टूबर 2025 से। जी हां दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर्स थे जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी और उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा 1 अक्टूबर 2025 से, यानी अक्टूबर के महीने में। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं करा तो फिर भी आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। प्रस्तुत करने के तरीके, अब किस तरीके से आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं? डिजिटल तरीके से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में, डाकघर में, या फिर आप आधार कार्ड बेस से फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू डीएलसी, एमएलसी या फिर डोर स्टेप फैसिलिटी आप ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। बहुत सी सुविधाएं हैं, कोई सी भी सुविधाएं आप ले सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते वक्त। फिर क्या लिखा है, बिना किसी रुकावट के पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया, मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। अब दोस्तों, कुछ पेंशनर्स सवाल कर रहे थे कि सर मैंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया और मेरी नेक्स्ट ड्यू डेट आ गई 30 नवंबर 2026 की, तो क्या मुझे नवंबर की पेंशन मिल जाएगी और कब तक मिलेगी? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो आपको कंटिन्यू पेंशन मिलेगी, आगे की भी, नवंबर की भी। और नवंबर की पेंशन आपको मिलेगी 28 नवंबर को। जी हां दोस्तों, 28 नवंबर को स्पर्श की तरफ से आपको पेंशन दी जाएगी, क्योंकि 29 तारीख को, 30 तारीख को सैटरडे संडे है, तो फ्राइडे वाले दिन यानी 28 नवंबर को आपको पेंशन मिल जाएगी नवंबर की 58% डीएडीआर के साथ। तो ये मैंने आपको स्पष्ट जानकारी दी है, सटीक जानकारी दी है। बाकी अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, अगर किसी कारणवश अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए या फिर नहीं कर पाते तो नवंबर की पेंशन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आगे की पेंशन रुक जाएगी। तो बेहतर यही है किसी ना किसी तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे भी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए, सटीक जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।